राम राम। आपको बाबा कहें, संत कहें, महात्मा कहें, क्या कहें? ये तो आपका बड़प्पन है। हम संत नहीं, हम तो आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं। सेवा ही सर्वोपरि है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं? मेरा नाम स्वामी राघवानंद है। इसके पहले हम हरिद्वार निवास करते थे। हरिद्वार से जब हमारे यहाँ जो संत थे रामानंद महाराज जब ब्रह्मलीन हो गए तो गांव वालों ने हमको यहाँ 2021 में बुलाया था। संत कैसे बने जी? कथा कैसी है? संत हमारे यहाँ एक महात्मा 2006 में पधारे हुए थे। जब हमने उनसे आशीर्वाद लेना चाहा तो उन्होंने कहा आशीर्वाद तो कोई नहीं दे सकता है, जो कुछ करना पड़ता स्वयं ही करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं भोजन करूंगा तू तृप्त होगा, हमने नहीं होंगे, तो बस जो कुछ करना है तुमको ही करना है। तो हमने मार्गदर्शन दे जाओ। तो उनने जो शास्त्रों को बताया उनके अनुसार हमने उनको पढ़ना शुरू किया, उसमें विचार शुरू किया। उसके बाद एक संत हमारे घर पधारे, उनसे हमने दीक्षा ली, तो ये डायरेक्शन उन्होंने दिया तो हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप गृहस्थ से संत में कैसे आए? आप गृहस्थ में थे हाँ, और संत बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गई? ये 2006 से प्रक्रिया हुई। इसके पहले हम जिला अधिकारी थे हॉर्टिकल्चर के। तो 2006 में जब हमारे संत पधारे उसी के बाद हमारे विचार चेंज हुए। हर आज सत्संग हम पहले से करते रहते थे, सारे सत्संगों में गए, लेकिन हमारे जो विचार चेंज हुए हैं, जो स्वभाव चेंज हुआ है, वो हमारे रमते राम महाराज पधारे हुए उसके बाद ही हुआ है। आप हमारे चैनल के दर्शकों को, भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को संदेश यही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है और अपनी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनको हम बस में करके, ये हमारी ये बहिर्मुख हैं, ये बाहर विषयों की ओर भागती हैं, इनको आत्ममुख करना है, अंतर्मुख करना है। जब तक अंतर्मुख नहीं करेंगे तब तक हमको जीवन मरण हमारा चलता ही रहेगा, हमारे कष्ट नहीं मिट सकते। हमें अपने आप को जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ। देखो, इसमें राजा निमि ने पूछा है संतों से कि महाराज ये बताओ, जिसे नारायण कहा जाता है उसका स्वरूप कैसा है? तब उनने कहा जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही, बनता भी वही है और बनाता भी वही, दूसरा कुछ भी नहीं। और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों रूप से साक्षी रूप से विद्यमान रहता है, समाधि में एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर शरीर प्राण मन इंद्रिय कार्य करते उसे नारायण कहते हैं।